हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं लीगल इनसाइट। क्या आपके घर में भी एक्सपायरी सिलेंडर है? मैंने आज अपने घर में भी सिलेंडर को चेक किया, ये पता करने कि कहीं मैं एक्सपायर सिलेंडर यूज तो नहीं कर रहा हूं। इस अभी एलपीजी कनेक्शन जो है कब इश्यू हुआ? देखिए, पहला इंडियन का एलपीजी कनेक्शन 1965 में कोलकाता में 22 अक्टूबर को हुआ। और जब सिलेंडर की जो कैटेगरी है ये डिफरेंट कैटेगरी में आता है। अब कौन कौन डिफरेंट कैटेगरी है? ये डिफरेंट कैटेगरी पहला है डोमेस्टिक कैटेगरी। अब डोमेस्टिक कैटेगरी में जैसे आप देख रहे हैं कि 5 केजी का भी है, 14.2 केजी का भी है। तो 5 केजी और 14.2 केजी में सब्सिडाइज भी है। लेकिन इसी कैटेगरी में 14.2 केजी डोमेस्टिक में कि नॉन डोमेस्टिक आता है जो कि सब्सिडाइज नहीं होता है। सेकंड, कमर्शियल। कमर्शियल कैटेगरी में भी देखिए 19 केजी, 35 केजी और 47.5 केजी, जिसका इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल आदि में किया जाता है। बड़े बड़े इंडस्ट्री में 425 केजी का जंबो सिलेंडर इस्तेमाल होता है। एक नया सिलेंडर स्टार्ट किया गया है कंपोजिट, जो कि फाइबर कंपोजिट फाइबर कहा जाता है, जो कि 5 केजी और 10 केजी में मार्केट में उपलब्ध है, जो कि ऑयल कंपनी देती है। एक नया स्टार्ट किया गया है कैंपिंग, जिसको हम माइग्रेंट कैटेगरी भी करते हैं, जो अभी अभी FTL के करके आया है, जो 5 केजी 2 केजी में भी है। इंडियन वाले ने 5 केजी को स्टार्ट किया, जो कि स्पेशली स्टूडेंट के लिए, स्मॉल फैमिली के लिए, ट्रेवलर के लिए और ऐसे लोगों के लिए माइग्रेंट लेबर जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। वो लोग सीधे जाकर के अपना डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट जो फील्ड भरना रहता है उसके बिना भी वो लोग ले सकते हैं, जिसकी FTL कैटेगरी बोलते हैं एलपीजी का। HP गैस ने इसी कैटेगरी में 2 केजी और 5 केजी को भी इशू किया है। अब किसी भी गैस सिलेंडर को जब हम लोग देखते हैं तो अगर आप सही से पूरे निरीक्षण करेंगे गैस सिलेंडर का, तो उस पर आपको वजन, सीरियल नंबर और कब इसका सिलेंडर पर कितना वजन रहता है, कितना सिलेंडर रहता है, कब ये एक्सपायरी वाली जो बात मैंने शुरू में बताई वो दिखता है। अब हम लोग चलते हैं सिलेंडर को देखने अपने घर में का कि मेरे सिलेंडर पर एक्सपायरी क्या बताता है। जैसे कि अभी देखिए, एक सिलेंडर का इस पर लिखा हुआ है D26। तो D26 जो लिखा हुआ है इस पर सीरियल नंबर, टेयर, ग्रॉस वेट, वाटर कैपेसिटी भी लिखा हुआ है। और एक लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है टेस्ट मंथ। टेस्ट मंथ लिखा है ABCD ईयर, अर्थात अगर A है तो ये त्रैमासिक दिखलाता है, जनवरी टू मार्च और उसके बाद ईयर। B का मतलब हो गया सेकंड क्वार्टर, अप्रैल टू जून ईयर। थर्ड हो गया जुलाई टू सितंबर, तीसरा त्रैमासिक और ईयर। D हो गया चौथा, अक्टूबर टू दिसंबर ईयर। अब एक्सपायरी जो रेफर किया जाता है वो किसके लिए होता है? प्रेसेबल प्रोडक्ट के लिए होता है। लेकिन मैंने क्या कहा, टेस्ट मंथ क्या है, और बाद में जो बताया जाता है अन्य जगहों पर या प्रचारित किया गया या हम लोग को जो बताया गया है कि सिलेंडर को चेक करो, सिलेंडर पर एक्सपायरी डेट होता है D26। अब ये D26 का मतलब हो गया कि त्रैमासिक अक्टूबर टू दिसंबर जो लिखा है, यानी कि दिसंबर 26 में यह एक्सपायर कर गया। क्या यह सही है? चलिए देखते हैं। मैंने अपने घर का सिलेंडर को चेक कर रहा हूं। ये मेरा घर का HP का गैस सिलेंडर है। इस पर भी मैं देख रहा हूं कि D30, जैसे यहाँ D26 है, इस पर भी D30 लिखा हुआ है और यहाँ पर 15.7 लिखा हुआ है। D30 का मतलब हो गया अर्थात अक्टूबर टू दिसंबर ईयर, यानी कि दिसंबर 30 में यह सिलेंडर एक्सपायर हो जाएगा, जैसा कि बताया जा रहा है। तो क्या सही में ही एक्सपायर हो जाता है? इसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जब इसकी जानकारी करने के लिए हमने पता किया, अन्य जगहों से रिसर्च किया, क्योंकि मैं तो आलोक सिन्हा हूं,
जब तक मैं किसी भी फैक्ट्स का रिसर्च नहीं कर लूं, जानकारी प्राप्त नहीं कर लूं, तब तक मैं कदापि मैं नहीं बोल सकता कि यह एक्सपायर हो चुका है। इस संबंध में जब मैंने इंडियन का एक स्टेटमेंट कहीं मिला हमको, जब मैंने स्टेटमेंट देखा तो उसमें स्पष्ट रूप से उसने कहा कि एक्सपायरी पेरिसेबल गुड्स का होता है, न कि सिलेंडर का। सिलेंडर के एक्सपायरी का मतलब नहीं लिखा, उसका मतलब है कि टेस्ट मंथ है वो, यानी कि जो सिलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं उस सिलेंडर को वहां पर वापस उसको चेक करने के लिए जाना है कि अक्टूबर दिसंबर यानी कि दिसंबर के 2030 में यह जाएगा चेक होने के लिए इसका कि यह सिलेंडर की स्थिति क्या है, यह दोबारा इसका रीइश्यू हो सकता है कि नहीं, इसका पेंटिंग, इसकी क्वालिटी चेक, सिलेंडर का वजन और एक्सपायरी कैसे चेक करते हैं हम लोग में। ये जो सिलेंडर सामने पड़ा हुआ है इसका देखिए लिखा हुआ है नेट वेट 14.2 kg, अर्थात जो गैस है जिसका हम लोगों का पैसा पेमेंट करते हैं, जो गैस का इस्तेमाल करते हैं, उसका वजन है 14 किलो 200 ग्राम। ग्रॉस वेट लिखा है 29 किलो 9, अर्थात ये जो 29 किलो 9 है कि 900 ग्राम हुआ। अब यहां देखिए कि ये 15 किलो 7 है। अब 15 किलो 7 का मतलब हो गया कि गैस का खाली गैस सिलेंडर का वजन है 15.7, तो 15.7 को और 15 किलो 700 ग्राम, और इधर हम लोगों ने लिया ये 14 किलो 200 जो गैस है, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा सिलेंडर का वेट भरा हुआ का आ जाएगा 29 किलो 900। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। सभी घर में हम लोग फ्लाइट से भी सफर करते हैं ना, तो जब सफर करते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है कि सूटकेस का वजन 15 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सभी घर में क्या रहता है कि वेइंग स्केल होता है। मेरे पास भी है, मैंने अपना वेइंग स्केल चेक किया जो सफर में जाते समय इस्तेमाल करता हूं देखने के लिए 15 किलो से अधिक है कि नहीं। हम इसी स्केल से देखते हैं इसमें कि ये मेरा आता है कि नहीं। और सभी लोगों को भी देखना चाहिए कि जब गैस डिलीवरी बॉय जब आता है देने के लिए तो वो आपको उसके पास ऐसा रहता है, आपके पास नहीं भी हो उसके पास रहता है, वो मैंडेटरी है उसके पास, वो देखेगा ऐसे करके और आपको वजन करके दिखलाएगा कि आपका वजन इतना आ रहा है कि 29 किलो करके आता है कि नहीं। तो फिर इसके बाद चेक कर करके हम लोग इसको देख लेते हैं कि नहीं ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इस पर, तो इस पर ये आ रहा है। अब इसमें एक ये देखिए रेगुलेटर है, सुरक्षा पाइप, इसको भी मैंने निकाल के देख लिया कि जो इसमें इस्तेमाल मैं कर रहा हूं वो क्या है, क्योंकि बाजार में ये मिलता है प्लास्टिक का, लेकिन वायर कंपनी ने इस सुरक्षा पाइप को मैंडेटरी किया है कि जब भी इस्तेमाल किया जाए तो इसी सुरक्षा हौस को किया जाए। कारण ये काफी मजबूत और स्टील और एल्युमिनियम के तार की जाली से बनाया हुआ, काफी मजबूत बनाया हुआ, और इसकी लाइफ 5 साल के लिए है, इसी को इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा है कि ये रेगुलेटर है। अब रेगुलेटर पर भी देखिए कि लिखा हुआ है, ये बहुत सारे डिटेल्स इसमें लिखे हुए हैं कि ये रेगुलेटर का एक सीरियल नंबर है, ISI नंबर दिया हुआ है इस पर, BIS कंप्लायंस है, लेकिन मार्केट में भी सब काफी मिलते हैं नकली। खैर इसको अब हम लोग इसमें लगा के देखते हैं, वजन मिल गया, इस पर भी डिटेल्स देख लिए। अब ये इसमें एक सेफ्टी कैप प्लास्टिक है, ये देखने में सेफ्टी कैप जो प्लास्टिक है ये लोग भी समझते हैं कि पता नहीं किस लिए दिया हुआ है, लेकिन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी गैस का लीक करता है ना तो तुरंत इसी को हम लोग इसमें इस धागा को थोड़ा सा खींच करके इसको हम लोग इसमें लगा देते हैं। तो सिलेंडर के पर जब देखेंगे तो इस पर एक और चीज दिखा हमको, ये लिखा हुआ है इमरजेंसी नंबर 1906, ये भी देखा हम लोगों ने। ये लिखा हुआ है फॉर डोमेस्टिक यूज, यानी कि इसका हम लोग कमर्शियल यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा लिखता है कि ये डिलीवरी लेते समय सील और वजन की जांच करें, यानी कि चेक सेल एंड वेट ऑन डिलीवरी। जब रेगुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते, बंद कब करना है, स्विच ऑफ कर दें जब आप गैस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिलेंडर पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन पर देखने पर इस सिलेंडर की कहानी नजर आती है कि सिलेंडर पर जो कितने वजन का है, गैस कितना है, कब इसका टेस्ट चेक होना है, किस ईयर में,
तो इसको इस सिलेंडर को अब हम लोग इसको देखते हैं, इसके बाद चेक करते हैं। ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस कंटेंट पर देखना चाहते हैं या कौन सा वीडियो आप प्रायोरिटी के हिसाब से पहले देखना चाहते हैं। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।